आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में अभियान तेज होगा। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट स्थापित की जाएंगी। और आज से चैत्र नवरात्रि पर्व नव संवत्सर की शुरुआत, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और शहडोल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर पुलिस द्वारा की गई त्वरित और कड़ी कार्रवाई के लिए बधाई देते हुए कहा कि गरीबों को दबाने वाले और बहन बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों की आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों पर चौकसी और सख्ती के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है। शीघ्र पुलिस फोर्स में 5,000 पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती में 50% अंक फिजिकल के और 50% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मदिरा दुकानों की पूजा स्थलों, शालाओं और महाविद्यालयों से दूरी के संबंध में आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता-पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से चर्चा कर उनके मन को समझा है, बच्चों की जिज्ञासाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को जाना है और इन्हें पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं। राज्य के इंदौर, कटनी, सागर, शहडोल, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा, धार सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में यह सुविधा प्रारंभ होगी। लगभग 6 माह में इसे विकसित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पहले चरण में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 6 बिस्तर की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट एवं 24 बिस्तरों के पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी। बच्चों में सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एवं थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों के कारण बच्चों के संक्रमित बोन मैरो को निकालकर दूसरे व्यक्ति का स्वस्थ बोन मैरो करने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। पीड़ित बच्चों के बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के लिए प्राथमिक डोनर बच्चों के भाई बहन होते हैं, जिनका बोन मैरो के बच्चों के बोन मैरो से मैच करने की संभावना 25% से अधिक होती है। राज्य शासन ने छठे वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर में 1 मार्च 2022 से 25% की वृद्धि कर दी है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस वृद्धि से महंगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से 196% हो जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। ऑटिज्म रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस विकार से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। पीड़ितों के साथ वैश्विक स्तर पर शैक्षिक और सामाजिक असमानता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का विषय है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने पर माता-पिता को रोग की पहचान के लिए बाल रोग विशेषज्ञ से तत्काल संपर्क करना चाहिए। रोग का पता लगने के बाद ऐसे बच्चों के समग्र विकास के लिए उनके व्यवहार में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो रहा है। सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। देवी मंदिरों में भजन कीर्तन, देवी पाठ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन सुबह से ही शुरू हो रहे हैं। वहीं नव संवत्सर की शुरुआत भी हो रही है। चैत्र माह की एकम और हिंदू नव संवत्सर गुड़ी पड़वा के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नवरात्रि के दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। साथ ही नर्मदा तट के सेठानी घाट पर नववर्ष पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना साथ ही महामंगला आरती की जाएगी। चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि पर्व, गुड़ी पड़वा और चैटी चंड पर्व के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत के अलग अलग प्रांतों और अंचलों में पर्व के भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन सभी पर्व आमजन को उमंग से भर देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदि शक्ति की उपासना से मानसिक अशुद्धियों का नाश होता है और दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। प्रदेश में किसान अब खरीफ फसल का ऋण 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे। पूर्व में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफॉल्टर्स भी नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हाउसिंग फॉर ऑल योजना में राज्य में स्वीकृत आवासों के लिए तीसरी किस्त की राशि 14,48,90,000 रुपए जारी कर दी गई है। यह राशि उन 10,040 आवासों के लिए जारी की गई है जो 23 मार्च 2022 तक पूर्ण हो गए हैं। अपर आयुक्त सह मिशन संचालक डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय छिंदवाड़ा में 590, हरदा में 3,915, जबलपुर में 794, बुधनी में 403, मुरैना में 523, नसरुल्लागंज में 663, रेहटी में 151, सागर में 36 और सतना में 2,965 आवासों के लिए तीसरी किस्त की राशि जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या पर्व पर 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर एवं भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खेल महाकुंभ का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को समापन हुआ। उटिला में पिछले 20 दिनों से जारी ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 107 टीमों में शामिल लगभग 1400 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में अभियान तेज होगा। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट स्थापित की जाएंगी और आज से चैत्र नवरात्रि पर्व नव संवत्सर की शुरुआत, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।